मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम पूरा कर दिया है और रिपोर्ट पुलिस के सुपुर्द कर दी है। अभी पुलिस सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में हालात बड़े तनावपूर्ण बने रहे। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शव को यहां से रवाना किया। बालोतरा के परेऊ में साध्वी को समाधि दी जा रही है और इस बीच साध्वी प्रेम बाइसा के पिता ने यह दावा किया कि एक इंजेक्शन की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की मृत्यु हुई। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर साध्वी के पिता का कहना यह है कि उन्होंने ही ये पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से कहकर पोस्ट किया। मौत के 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट ने इस मौत की गुत्थी को उलझा दिया। पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या साध्वी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या साध्वी को किसी ने सुसाइड करने के लिए मजबूर किया? इन सवालों का जवाब पुलिस तलाशने में लगी हुई है। मारवाड़ की कथावाचक हैं साध्वी प्रेम बाइसा। उनके पिता बुधवार शाम को अस्पताल अपनी बेटी को लेकर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही साध्वी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अब लोग इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवाकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। मौत के बाद साध्वी प्रेम बाइसा के सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा है और इसी को लेकर सवाल भी हैं। सवाल यह है कि आखिर साध्वी की मौत के बाद उनके पिता ने यह पोस्ट क्यों अपलोड कराई? इस पोस्ट में साध्वी ये कह रही हैं कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विश्व योग गुरुओं व पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा। लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण विश्वास है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद न्याय मिलेगा। इस पोस्ट को लेकर साध्वी के पिता से सवाल किया गया तो उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्होंने ये पोस्ट अपलोड करवाया था। सुनिए साध्वी के पिता ने इस बारे में क्या कहा। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्यों को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में कह के किसी से डलवाई। ये मैसेज किसने डाला? वो हमने हमारे कोई गुरु पढ़ा कह के डलवाई। सोशल मीडिया हैंडल करने वालों से हैंडल करने वालों से। परेशान क्यों थी? उनको क्या तकलीफ? कोई ऐसे ही उसको नॉर्मल बुखार था, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने पहले भी अपने बारे में कुछ पहले कहा तो जो किया दुनिया के सामने, हर चीज सामने है। पुलिस के पास में सब पूरी रिपोर्ट जारी की, सब वो उजागर करना चाहते। सब अब आप क्या चाहते हो? मैं बस सबसे समस्त देशवासियों से, राष्ट्रवासियों से, जिसमें श्वास है। एक सवाल तो सभी के मन में है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद उनके पिता ने सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड कराया। साध्वी के पिता पर केवल यही सवाल नहीं है, जिस अंदाज में साध्वी की मौत हुई उस पर भी सवाल है। जोधपुर के आश्रम में साध्वी की तबीयत खराब होने के बाद साध्वी को अस्पताल ले जाने के बजाय उनके पिता ने कंपाउंडर को बुलाकर आश्रम में ही इंजेक्शन दिलवाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर के अंदर साध्वी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता साध्वी को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने एम्बुलेंस में शव भिजवाने की पेशकश की, लेकिन साध्वी के पिता शव को अपने साथ अपनी कार में ले गए। उन्होंने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। इस पर भी सवाल उठा। लोग साध्वी के पिता पर भी उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच तेजी से करने की मांग की है। 5 घंटे से खड़े थे। जब हमने ये घटना सुनी तो अब ये खड़े थे, हम यहाँ सब आए, देखा हमने तो यहाँ पे जो ये साध्वी जी के पिताजी अपनी मनमर्जी कर रहे थे। बार बार पता नहीं किन किन को फोन लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन वालों को रोक रहे थे और हम पूरी कॉलोनी वालों को धमका रहे थे। हमारी यही मांग थी कि पोस्टमार्टम हो, जी को वास्तविकता में न्याय मिले। न्याय की हमारी उम्मीद है। हम भगवे के पीछे और साध्वी जी के पीछे यहाँ आए। वो एक समाज में रहने वाली एक बेटी थी, बेटी के साथ साथ वो भगवाधारी थी। यदि उनके साथ गलत हुआ है, उनकी पोस्ट आई, उनके पेज से पोस्ट की गई, मेरा निवेदन है इस मामले की
फास्टैग में लेके इसकी निष्पक्ष जांच हो और वास्तविकता में प्रेम बैसा को न्याय मिले। कैमरे हटा दिए गए, यहाँ पे है नहीं, पहले कैमरे थे, वो सारा सिस्टम यहाँ से गायब कर दिए गए और हम यहाँ खड़े थे। अभी ऐसे ही साहब रुके, ऐसे ही साहब खड़े थे, तब तक तो ये कुछ नहीं। जैसे ही तो गाड़ी चली जाएगी। छवि शर्मा जी जो महोदय अभी पधारे, एसीपी महोदय या एडिशनल एसपी जो भी महोदय पधारे, उन मैडम की गाड़ी देखते ही, पुलिस प्रशासन का महकमा देखते ही उसने अपने आदमी को इशारा किया, वो अंदर बैठा और गाड़ी लेके भागने की कोशिश की। इससे पहले साध्वी उस वक्त चर्चाओं में आई जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। 6 महीने पुराने वीडियो को लेकर साध्वी ने उस वक्त ये दावा किया था कि ये काट छाट कर बनाया गया वीडियो है। साध्वी के मुताबिक वो अपने पिता के गले लग रही थी, लेकिन इस वीडियो को एडिट कर दिया गया जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। उनसे 20 लाख रुपए की मांग की गई। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरमदास भी संत हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद साध्वी ने आश्रम के ही लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद एक वीडियो जारी कर अपनी तरफ से सफाई भी दी थी। इस वीडियो में साध्वी ने क्या कहा, ये भी आप सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। लेकिन अब उसने मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो पूरा कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है। एक बात वो जो साध्वी खुद कह रही है, अपने पिता के गले लग जाना एक बेटी का, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी काट छाट कर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, पहली बात ये। और जब ये अब उन्हें एक कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता है और उनकी मौत हो जाती है, इसका क्या इस वीडियो से भी कोई कनेक्शन है? पिता की भूमिका क्या संदिग्ध है? इसे जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल ये जब सबसे पहले जब 2025 में ये जो वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि जो लोगों ने कहा कि साध्वी आहत हुई हैं क्योंकि उनके और उनके पिता के संबंधों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये सफाई दी गई थी कि ये कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो एडिटेड है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर पुलिस ने मामला भी अपने दयान दर्ज किया था। उसके बाद अब जब ये कंपाउंडर को जब बुलाया गया, जब साध्वी की तबीयत बिगड़ी और इंजेक्शन लगा, उसके बाद जब अस्पताल लेके गए, तब कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं उनकी भूमिका संदिग्ध लगने लगी। क्योंकि जो पुलिस ने पूछताछ किया है कि आखिरकार जिस वक्त एम्बुलेंस दिया जा रहा था साध्वी को, तो उसने एम्बुलेंस पे साध्वी को एम्बुलेंस में ले जाने से इनकार क्यों किया, मोबाइल अपना नहीं दे रहे थे, उसके बाद पंचनामे पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। जाहिर है पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत सारे सवाल है, शायद उन पर से पर्दा हटेगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए।